मीठे बच्चे जी बाबा जी। मम्मा बाबा समान सर्विस करने के लिए बुद्धि को सतो प्रधान बनाओ। मम्मा मातेश्वरी, बाबा ब्रह्मा बाबा, पिताश्री, पिताश्री और मातेश्वरी, ब्रह्मा और सरस्वती। बाबा कहते जैसे ये सेवा करते हैं ऐसे अगर तुम बच्चे चाहते हो हम भी इनकी तरह सेवा करें तो अपनी बुद्धि को सतो प्रधान बनाना पड़ेगा। सतो प्रधान बुद्धि कैसे बनेगी? सतो प्रधान बुद्धि कैसे बनाए? अभी तो हमारी बुद्धि हो सकता है रजो हो, कभी तमो है ना। तमो होगा तो क्या होगा? रजो होगा तो क्या होगा? सतो होगा तो क्या होगा? कैसे पता लगे सतो रजो तमो? बताओ। जितने विकार है ना वो रजो से ही पैदा होते हैं, क्योंकि इसमें आदमी जो है ना घोर कर्म में लग जाता है और भागम भाग टिक के नहीं बैठ सकता। रजोगुणी व्यक्ति कभी टिक के नहीं बैठेगा, बैठेगा तो भी उंगली लाता है, पैर लाता है। ये क्या लक्षण है? रजोगुण। रजोगुणी कभी टिक के नहीं बैठेगा और जो सतोगुणी है जैसे महात्मा है ऐसे बैठे, क्योंकि उनका मन टिक गया। रजोगुणी का मन नहीं टिकता, बहुत भागता है। और तमोगुणी जो होता है वो आलस प्रमाद, दूसरे नशे ये वो उल्टी उसमें चला जाता है, शोबत में। तो हमें ये देखना है कि हमारी बुद्धि ज्ञान की तरफ ज़्यादा चलेगी तो सतो प्रधान है। सतो प्रधान का मतलब ही है सत्य को जो मद्देनजर रखे, सत्य को। जब आपकी बुद्धि सत्य परमेश्वर पे टिकी है, गॉड इज ट्रुथ, तो आप सतो प्रधान हो जाएंगे। आप सज्जनों के साथ हैं, सतजन। सज्जन का मतलब क्या होता है? एक होता है ना सज्जन, एक होता है दुर्जन। सज्जन मैंने सतजन, सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले लोग वास्तव में सज्जन है, और बुराई के मार्ग पर चलने वाले लोग दुर्जन है। तो हम सज्जनों का संग करें, साधुओं का संग करें, श्रेष्ठ आत्माओं का संग करें, महात्माओं का संग करें, ब्राह्मणों का संग करें, संगम युगी जो ब्राह्मण है। तो ये हमारी बुद्धि को रखेंगे सतो प्रधान। अगर संसारियों का संग करें तो उनकी यही चर्चा होगी, भी एक कोठी होगी अब दूसरी कैसे बनानी है, फलाना वो पड़ा है और ले लें, ये कर लें वो कर लें। उनकी विस्तारवादी नीतियाँ होंगी। और जो सतोगुणी है वो ये देखता है भी मेरी जिंदगी बड़ी अकट रही है कि नहीं। ज़्यादा खिलेरे में पड़ेंगे बुद्धि फैलेगी। वो ये सोचेगा मेरे परोपकार में चली जाए, भले में चली जाए, दूसरों के ईश्वर की सेवा में लग जाए मेरी संपत्ति, ताकि अन्य आत्माओं का भी उद्धार हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि को सतो प्रधान बनाओ। वो होगा मुरली सुनोगे, मुरली के पॉइंट्स का चिंतन करोगे, पॉइंट रूप में टिक जाओगे। बुद्धि पॉइंट, बुद्धि क्या है? पॉइंट है, बिंदु है, फुल स्टॉप है। तो जब आप बिंदु में टिक जाओगे, मैं तो बिंदु हूँ, तो बुद्धि जो है सतो प्रधान बन जाती। और जितना हमारा सतो प्रधान चित्त होगा उतना फिर हमारे में एकाग्रता आएगी।
मन जो है एक पे टिकेगा। और जिनमें भी एकाग्रता की शक्ति होती है, जैसे वैज्ञानिक हैं, तो वो भी एकाग्र करते हैं अपने टॉपिक पे, कुदरत पे, समस्या जो हल करनी है, और उसका समाधान निकालते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि भी सतो प्रधान होगी तो फिर एकाग्र हो जाएगी, टिक जाएगी, भागेगी नहीं, कुछ मांगेगी नहीं, ये चाहिए वो चाहिए, इच्छा खत्म, कुछ नहीं चाहिए बाबा के सिवा। तो चेक करना चाहिए हमें, हमारी बुद्धि एकाग्र होती है ये योग में बैठते हैं तो बाबा ही बाबा रहता है, या और भी बीच में आ जाते हैं संसारी। तो अपने को चेक करना है हमें कि हमारी बुद्धि सतो प्रधान बनी है या नहीं, मन एकाग्र होता है कि नहीं, बाबा पे टिकता है कि नहीं, बाबा से बात होती है कि नहीं। तो मन को एकाग्र करना है तो सतो प्रधान बनना होगा, रजो में नहीं हो सकते। रजो में तो आप एक सेकंड में, बच्चा होता है ना जैसे, और रजोगुणी भी होता है। सतोगुणी इसलिए कह देते हैं क्योंकि सरल सिंपल है, उसको वो नहीं पता दुनियादारी। लेकिन बच्चा टिक नहीं सकता कभी भी, हाथ पैर मारता रहेगा। रजोगुण भी जरूरी है किसी हद तक, ऐसे समझे, सतो रजो मिश्रित इस वक्त। लेकिन सतयुग में सिर्फ फिर सतो ही चलता है क्योंकि पुरुषार्थ करने के लिए कई बार रजो की भी जरूरत होती है ना, पुरुषार्थ करने के लिए। सतो प्रधान बुद्धि वाले ही धारणा करके दूसरों को करा सकते। और बाबा कहता है कि बुद्धि में धारण भी तब होगा अगर आपकी बुद्धि सतो प्रधान है। और सतो प्रधान कौन सी बुद्धि होती है? और पवित्र, जो पवित्र है वही सतोगुणी, जो निर्विकारी है वही सतोगुणी। तो बाबा कहते हैं जो सतोगुणी बुद्धि होगी जिनकी, वो ज्ञान जो सुनेंगे ना अंदर धारण होता जाएगा साथ के साथ। और जिनकी रजोतमा बुद्धि होगी वो धारणा नहीं होगा, वो सुनेंगे, अच्छा अच्छा करेंगे, ये भी कहेंगे बहुत बढ़िया क्लास थी, लेकिन चित्त में टिकेगा कुछ नहीं, वो वहीं के वहीं बने रहते हैं। तमो वाले तो बिल्कुल ही, रजो वाले थोड़े बहुत पकड़ लेंगे, और सतो वालों की धारणा बहुत अच्छी। जैसे मम्मा के लिए कहते थे ना, जैसे आज मुरली चली, बाबा ने जो डायरेक्शन दिए तो वो आज ही धारण करना है, ये नहीं कल, अभी, उसी वक्त सुनते ही। इसको कहते हैं पुरुषार्थ। सुनते ही धारणा।